हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो मंथली सैलरी स्लिप बनती है वो किस तरह से एमएस एक्सेल में बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि सैलरी स्लिप कैसे बनती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल आप ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि आज स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स या विंडो आर करके, ठीक है। विंडो आर जब आप करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो वहाँ से भी आप एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, कौन कौन से मैनेजर लोग काम करते हैं उनके नेम हो गए, डेट हो गया, डेजिग्नेशन, सैलरी, उनका जो ओवर टाइम है, एक्स्ट्रा इनकम जो उनकी हो जाती है, या उनकी क्या क्या डिडक्शंस होती हैं, मतलब सैलरी में से क्या क्या कट होता है, ईएसआई का मान लीजिए चला गया पैसा, ठीक है। लोन मान लीजिए उन्होंने जितना पैसा लेते हैं, जैसे लोग ले लेते हैं हर महीने, उसमें आपकी सैलरी में से कट होता है, पीएफ आपका कट होता है, ठीक है। या आप इसमें जैसे कि टीए है, डीए है, एचआरए है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। हमने इतना डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा के थ्रू हम लोग देखते हैं कि मंथली सैलरी स्लिप जो होती है वो किस तरह से बनती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे कि गए एम्प्लॉय आईडी पे, ठीक। अब इस वाली शीट से डाटा हमें जो हमारी फर्स्ट वाली शीट है वहाँ से जो आईडीज़ है वो हमें सेकंड वाली शीट पे लेके आनी। तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट करके नहीं लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो शीट 1 है, ठीक है, शीट 1 पे जो एम्प्लॉय आईडी आ रही है आपकी, इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एक मिलेगा फार्मूला, मेन्यू बार पे आपको मिलेगा फार्मूलाज करके। तो फार्मूलाज पे जा कर के आप देखेंगे नेम मैनेजर, ठीक है। नेम मैनेजर, या फिर आप कंट्रोल+F3 की प्रेस करिएगा, इस पर क्लिक किया। इसको हमने न्यू, ठीक है, एक न्यू हम मान लीजिए फाइल बना रहे हैं, उस पर जाके न्यू पे जो शीट मान लीजिए हमने सलेक्शन दिया था, नेम मान लीजिए दे दिया, ठीक है, यहाँ से सैलरी दे दी, फिर ओके कर दिया। और इसका जो मान लीजिए रेफरेंस जो आ रहा है, रेफर्स टू आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो शीट में हमें इसका काम पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, फिर आपने ओके किया, ठीक। ओके करके फिर आप क्लोज कर दीजिए। तो वो जो हमारी मान लीजिए डाटा था वो सेव हो गया नेम मैनेज पे, ठीक है। फिर शीट 2 पे जाइएगा। शीट 2 पे जाने के बाद जो एम्प्लॉय आईडी है उसके सामने जो हमने कॉलम छोड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डाटा वैलिडेशन लगाना है, ठीक। तो डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा पे जाइएगा। डेटा पे जाने के बाद आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन, ठीक है दोस्तों। डेटा वैलिडेशन पे जाइएगा, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे आ रहा है एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू पे जाने के बाद आप जाइएगा लिस्ट पे, लिस्ट पे गए। इसके बाद आप क्या करिएगा, लिस्ट पे जाने के बाद सोर्स पे आए, तो जो हमने वो शीट का एड्रेस हमने कॉपी किया हुआ था उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल V से आपने उसे पेस्ट किया, देन ओके। तो अब देखिए जैसे आपने ओके किया तो वैलिडेशन लग गया। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की आईडी वहाँ पे शो हो रही थी वो सारी की सारी यहाँ पे इस तरह से आप नंबर वाइज यहाँ से दे सकते हैं। इतना कर लिया आपने, ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद क्या करिएगा जी, तो हमारा पास डाटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आए एम्प्लॉय नेम में, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जैसे सैलरी स्लिप बनाते हैं उसमें वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। अब एक एक इंसान की अलग अलग तो बनाएंगे नहीं, एक ही में हमने डेटा दे दिया, बस जिसकी सैलरी स्लिप निकाल के देनी है उसकी एम्प्लॉय आईडी चेंज करी, इसके बाद हम यहाँ पे नेम पे जा कर के उसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, ठीक है, इक्वल वी लुकअप, देन ब्रैकेट ओपन। अब किसके थ्रू लगाना है, तो उसके लिए क्या किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, जो एम्प्लॉय आईडी का सेल एड्रेस है, तो आपको क्या देना है C8, ठीक है। ये आप जहाँ पे लिखा हुआ है KNP1006 जो आईडी है उसका सेल एड्रेस देना आपको, ठीक है। इक्वल वी लुकअप, देन आपको जो सैलरी एम्प्लॉय आईडी थी उसका सेल एड्रेस देना, फिर कॉमा, ठीक है, क्योंकि लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो वो आपको देना। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करिएगा, पूरी टेबल का सेल एड्रेस देना है। तो पूरी टेबल के सेल एड्रेस के लिए हमें शीट 1 पे जाना होगा, ठीक है। शीट 1 पे गए आप, ठीक, यहाँ पे शीट 1 पे आए, कॉमा लगाया आपने, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, पूरी आपने एम्प्लॉय आईडी दी, इसको पूरा सिलेक्शन दिया एम्प्लॉय आईडी का, देन आपने कॉमा लगाया। फिर आप देखेंगे कि जो नेम है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, कौन से रो पे आ रहा है, कौन से कॉलम पे आ रहा है,
तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, फिर कॉमा, फिर 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इतना कर लिया, देन एंटर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो 1006 पे जिसका नाम था, ये यहाँ पे देखिए इस तरह से नाम शो होने लगा, ठीक है। अगर आप जैसे कि 1004 लिया, तो जैसे राधिका है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेट मतलब नाम आपको बार बार नहीं देना है, आपने जैसे ही आईडी को आप सेलेक्ट करोगे डिटेल यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत ही आसान रहता है हर एक इंसान का अलग अलग सैलरी स्लिप बनाने के लिए। इसके बाद हम डेट डालेंगे, तो डेट में भी आप सेम वही फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, या फिर अभी सिंपल बताते हैं, ठीक, इक्वल वी लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन। अब इसका भी तो हम इसी के थ्रू निकालेंगे, एम्प्लॉय आईडी, देन कॉमा लगाया, वापस से हम शीट 1 पे गए, यहाँ पे हमने वापस से पूरी जो हमारी शीट थी इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये कौन से नंबर पे है, जो डेट है आपके 3rd नंबर पे है, तो 3 लिखा, कॉमा, फिर 0, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इनकी जो डेट थी, अब यहाँ पे डेट का फॉर्मेट हमें चेंज करना है। तो डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए होम पे गए, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आता है, ठीक है, नंबर पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाइएगा, यहाँ कस्टम आता है, ठीक है। कस्टम पे जाने के बाद मान लीजिए डेट, मंथ, ईयर आप जिस वे पे लिखना चाहें, तो हम इस तरह से, जैसे इसमें डेट और मंथ हम चाहते हैं इस तरह से इसमें एंटर हो, देन फिर ओके। तो इनकी जो डेट होगी मान लीजिए, तो वो इस तरह से आपकी आ जाएगी, ठीक। तो ये हमने डेट निकाल दी। अब इसी तरह से हम मान लीजिए डेजिग्नेशन निकालना, तो बार बार वही फार्मूला हम लिखें, उससे अच्छा क्या करेंगे, ये जो फार्मूला था इसका इक्वल हटाया हमने, ठीक, और ये जो फार्मूला है इसको पूरे को हमने कॉपी किया, Ctrl+C, ठीक। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन में वही पेस्ट कर दिया, ठीक है। सैलरी है, जैसे कि सैलरी पे हमने पेस्ट कर दिया, ओवर टाइम है आपका, उस पर हमने पेस्ट किया, मतलब जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए होगा वहाँ पे हम उस फॉर्मूले को पेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे चाहिए हमें वहाँ पे हम इसको जो हमारा फार्मूला है उसे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या करेगा, अब हमें इस फार्मूले को लगाना है, तो कर्सर यहाँ पे रख के आप इक्वल लगा दीजिए, ठीक। तो ये देखिए इनका ये आ गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने इक्वल लगा दिया, तो ये नेम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने इक्वल लगाया, प्लस मान लीजिए ये जो नेम था, ठीक है, वो 2nd नंबर पे था, डेट 3rd नंबर पे थी, तो डेजिग्नेशन कौन से नंबर पे हम वो शीट 1 पे देख लेंगे, कौन से, 1st, 2nd, 3rd, डेजिग्नेशन कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 हटा करके आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। तो देखिए इनकी जो डेजिग्नेशन होगी कि किस पोस्ट पे वो वर्क कर रहे हैं वो आपकी शो करने लगेगी। फिर इसी तरह से सैलरी पे गए, तो ये एक सिंपल होता है, बार बार पूरा फार्मूला लिखने की बजाय बस इक्वल लगाया। अब ये यहाँ पे जाहिर सी बात है, सैलरी आपकी कौन से नंबर पे हो जाएगी, जब 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो सैलरी आपकी किस में हो जाएगी, 5 नंबर। तो इनकी सैलरी देके शो करने लगेगी। फिर से यहाँ पे आए, इक्वल लगाया, अब 5 पे थी तो ओवर टाइम आपका 6 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस नंबर्स देने हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल होगी वो फिल होती जाएगी। यहाँ पे जैसे हमने 7 नंबर, क्योंकि ये 7 नंबर पे है आपका एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, 7 दे दिया। यहाँ पे वापस से गए, इक्वल लगाया, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हमने, ठीक है, फिर एंटर किया, देन यहाँ पे आए, वापस से हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, यहाँ पे हमने 9 नंबर लिखा, बिकॉज ये 9 नंबर पे है लोन जो है, ठीक है, एंटर किया। इसके बाद हम यहाँ पे आए, वापस से इक्वल, यहाँ पे 9(2) आ रहा है, तो यहाँ पे हम देंगे 10, बिकॉज जो आपकी मान लीजिए PF है वो 10 नंबर पे शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे एम्प्लॉय आईडी थी उसके अकॉर्डिंग ये नेम वगैरह चेंज हो गए। इसके बाद क्या करिएगा, जो टोटल अर्निंग है वो निकालने के लिए आपको इक्वल, सम और फिर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो इस तरह से आप सैलरी, ओवर टाइम और जो एक्स्ट्रा इनकम होगी उन तीनों को जोड़ देंगे। इधर डिडक्शन आपका टोटल जो निकलेगा वो भी आपका सेम, इक्वल, सम, ब्रैकेट ओपन, और आप इन सबको सेल एड्रेस दे देंगे, एंटर। इसके बाद आपको नेट सैलरी निकालनी है, तो नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, जो हमारी सैलरी है उसमें से हम माइनस कर देंगे, इक्वल लगा के सैलरी का सेल एड्रेस माइनस और जो आपका टोटल डिडक्शन, ठीक है। हम लोग इसमें सेल एड्रेसेस इसलिए देते हैं ताकि अगर हम कोई चेंजमेंट करें तो जो हमने मान लीजिए कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाए, इसलिए वैल्यूज़ ना देके हम लोग सेल एड्रेसेस देते हैं। तो देखिए ये आपकी जो सैलरी स्लिप है ये बन के
तैयार हो गई। अब आपको जिसकी भी सैलरी स्लिप निकालनी है तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गए। अब आप जैसे यहाँ से हमें 1005 का देखना है, ठीक है। तो 1005 में कौन है, रश्मि है। इनका डेट जो है मान लीजिए 14/1/2021, डेजिग्नेशन ये क्लर्क है। इनकी सैलरी 8000 पर मंथ है, ओवर टाइम 400 है, एक्स्ट्रा टाइम आपका 300 हो गया। तो इनकी जो टोटल अर्निंग हो जाएगी वो 8700 हो गई। देन इसके बाद इनकी मान लीजिए डिडक्शन क्या है, क्या क्या इनकी सैलरी में से कट हो रहा है। तो ईएसआई का मान लीजिए 180 कट हो रहा है, लोन आपका 200 है, पीएफ 400, तो इनका टोटल डिडक्शन कितना है 780 हो गया। इनकी जो नेट सैलरी बनेगी जाके वो 7920। क्लियर। अगर आप इसमें रुपीज़ का सिंबल लगाना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, आपको मतलब हर एक वर्कर्स की अलग अलग नहीं बनानी पड़ेगी। आपने एक बार ये वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया प्लस आपने डाटा वैलिडेशन यूज़ कर लिया, तो उसके थ्रू आपको हर एक इंसान की आराम से सैलरी मतलब पता चल जाएगी। जैसे यहाँ से गए हमने दूसरा नंबर यहाँ पे लिया, जैसे KNP 1008 है, तो यहाँ पे सौरभ आ गया, ठीक है। डेट, डेजिग्नेशन जो भी काम करते हैं वर्कर हैं जो भी हैं, ठीक है। फिर इनकी सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी, टोटल अर्न कितना कर लेते हैं पर मंथ, इनका जो डिडक्शन है कितना हर महीने सैलरी में से कट होता है, इसके बाद नेट सैलरी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में आप सैलरी स्लिप बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।